हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे ऑफ इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक सर्किट बना हुआ है। ये सर्किट है, इसमें चार रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में एक्चुअली हमने ये करना होता है कि अगर मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं तो हम जो एक सोर्स को किल करके दूसरे की मदद से वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर जिसके मदद से वैल्यू निकाली होती है उसे किल कर देते हैं, दूसरे सोर्स के ज़रिए वैल्यू निकाल के दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास दो सोर्स है तो मेरे पास दो सर्किट डिफरेंट बन जाएंगे। एक में मैं जो करंट सोर्स को किल कर दूंगा और दूसरे में वोल्टेज सोर्स को किल कर दूंगा। जब हम करंट सोर्स को किल करते हैं तो वहाँ से कनेक्शन ओपन हो जाता है। जैसे ये देखे, ये मैंने किया, ये कनेक्शन ओपन हो गया। और जब हम जो है वोल्टेज सोर्स को किल करते हैं तो कनेक्शन जो है आपस में शॉर्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो करंट सोर्स वहाँ पे लगा रहेगा। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब जो है हमने ये करना है, वैल्यूज़ आप मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। ये 2 मिली एम का करंट सोर्स है और ये 5 वोल्ट का, ये बाकी 1 के की सारी रेजिस्टेंस है। एक्चुअली यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। हमने क्या किया, हमारे पास एक सर्किट था, उसमें दो सोर्स, एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स। हमने क्या किया, हमने एक सोर्स को पहले किल किया, उसकी जगह कनेक्शन ओपन कर दिए क्योंकि वो करंट सोर्स था। अब जो है हमारे पास एक सोर्स है और तीन रजिस्टेंस बच गए हैं। ये वाली रजिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे सर्किट ओपन है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सर्किट के अंदर। तो हम जो है इसको सोल्व कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी मैंने जो है वोल्टेज सोर्स को किल किया, उसकी जगह कनेक्शन को शॉर्ट कर दिया क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स में कनेक्शन शॉर्ट कर देते हैं। तो करंट सोर्स बच गया। अब हम करंट सोर्स की मदद से जो है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो है क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमने जो है इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है सबसे पहले इस सर्किट में जो है यहाँ इस रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो है ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो मैं जो है ओहम्स लॉ लगा लूँगा। तो आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर होता है, वी ओवर आर। तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा, आई ओ वन का नाम दे देते हैं इसे क्योंकि दो करंट हमारे पास आने, हमने उनको ऐड करना है। वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 वोल्ट। आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 के तीनों सीरीज़ में है तो ये 3 के हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/3 मिली एम। ये मेरे पास एक करंट आ गया। इसी तरह हमने जो है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया किल करके, तो हम करंट सोर्स की मदद से वैल्यू निकालेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा लेते हैं। तो आई जो है मेरे पास IO2 जो है, जिस करंट डिवाइडर रूल में हमने वो यह करना होता है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट नहीं फाइंड आउट करना उसे ऊपर रखना है। तो हम करंट डिवाइडर रूल, एक ये रेजिस्टेंस है और इन दोनों को सीरीज़ में ऐड करके एक ही रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सीरीज़ में करंट सेम होता है। अगर मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे, बाद में सेपरेट कर एज्यूम कर लेंगे कि हमने इनको सेपरेट कर दिया। तो जिसके क्रॉस करंट नहीं फाइंड करना वो ये वाली रेजिस्टेंस है, हम इसको 1 के ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। 1 के प्लस 1 के नहीं करेंगे, 2 के, क्योंकि हमने इनको एज्यूम किया कि ये दोनों ऐड कर लिए हमने 2 के। और टोटल मेरे पास करंट क्या है, टोटल करंट 2 मिली एम है। तो मैं इनको सोल्व कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 2/3 मिली एम। ये मेरे पास IO2 की वैल्यू आ गई है। इस तरह जो है हमने एक ही रजिस्टर्स में से दो करंट की वैल्यूज़ निकालनी है। ये IO2, यहाँ पे IO1 था और ये I0 है। ठीक है, हमने I0 निकालना था, हमने I01 निकाला, I02 निकाला। हम अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। I0 इज़ इक्वल टू I01 प्लस I02। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या है 5/3 मिली एम और ये क्या है 2/3 मिली एम। दोनों को ऐड करके मेरे पास ये आ जाएगा 7/3 मिली एम।
ये मेरे पास इजीली जो है इस रेजिस्टेंस में से जो करंट है वो फाइंड आउट मैंने कर लिया है। यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। अब लेट्स सपोज कि ये जो है ये करंट की जो करंट सोर्स है इसकी डायरेक्शन नीचे को होती, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन होती। मैं सपोज कर लेता हूँ इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फिर हम क्या करते, हमने सिंपली जो है इस IO2 के साथ माइनस का साइन लगा देना था, क्योंकि डायरेक्शन इसकी उलट गई है। जब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, हम इसको आपस में माइनस कर देना था, तो वो मेरे पास आ जाना था दोनों को माइनस करके 3/3 मिली एम। तो ये 1 मिली एम मेरे पास आंसर आ जाना था आई नोट का। एक ये आंसर है, और डायरेक्शन उल्ट करके मेरे पास 1 मिली एम करंट आना था, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को उलट कर दिया था ना। नीचे को डायरेक्शन की तो मैंने माइनस का साइन लगाया। जब माइनस का साइन, जब यहाँ पे हमेशा ऐड नहीं करना होता, जब माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा तो 5 - 2 3 होता है, और 3/3 1 मिली एम आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सुपरपोजिशन थ्योरम की समझ लग गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ लग गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप तक मेरी अगली आने वाली अपडेट्स पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।